संसार का चक्रव्यूह क्या है, कैसे व्यक्ति फंस जाता है और किसमें फंस जाता है, मुख्य कारण क्या है, जाने इस वीडियो में। गौर करो, जब मानव शरीर का अर्थात बच्चे का जन्म होता है तो बच्चा कोरा कागज पैदा होता है, निग्रंथ पैदा होता है, कोई मन नहीं। और प्रकृति में मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो स्वयं अपना भाग्य लिखता है और खुद ही स्वयं से अपरिचित रह जाता है। कितनी दुर्भाग्य की बात है। इसी दुर्भाग्य के कारण व्यक्ति संसार के चक्रव्यूह में फंस जाता है। स्वयं के केंद्र से दूर होने का कारण है मूर्छा, बेहोशी। जितना व्यक्ति बेहोश होगा, बाहर की दौड़ शुरू होगा और स्वयं के केंद्र से वंचित रह जाएगा और भूत भविष्य को भीतर धारण करके आशा, कामना, चाहना का जाल भीतर बुनना शुरू कर देगा और उसी जाल में खुद ही फंस जाएगा। दुख का अनुभव भी होगा, लेकिन आशा के कारण निकलना मुश्किल होगा। अतीत में सदा ही दुख मिला, दुख का अनुभव भी हुआ, लेकिन भविष्य में सुख की चाहना स्वयं के अनुभव पर पानी फेर देता है और आशा की विजय होती है। फिर इसी आशा में, उम्मीद में, कल्पना में आने वाला कल बीते कल से भिन्न होगा, बेहतर होगा। जो आज तक नहीं हुआ वह कल होगा। ऐसी आशा को संजो कर व्यक्ति चलता है, फिर भटकता है। इसी आशा उम्मीद के कारण व्यक्ति अपने ही बुने जाल में सदा के लिए फंस जाता है और पर्दे पर ही दम को तोड़ देता है। जीवन के इस धरातल को बेहोशी से, मूर्छा से नहीं, जाग कर जीने की ज़रूरत है। कहने का मतलब है, परिधि के साथ साथ केंद्र की बहुत ज़रूरत है। एक बात ध्यान रखना, जीवन में परिधि हो या ना हो, केंद्र की ज़रूरत है। केंद्र कभी मिटता नहीं, सिर्फ आप भूल जाते हो। केंद्र के बिना जीवन असंभव है और केंद्र पर ही जीवन है। परिधि पर तो लहरें हैं, तूफान हैं, पानी के बुलबुले हैं और आते हैं चले जाते हैं। यही इनकी क्रिया है। केंद्र के बिना परिधि असंभव। केंद्र है तो परिधि है और परिधि हो या ना हो, केंद्र सदा ही रहता है, सदा ही रहेगा, कभी भी मिटेगा नहीं। कहने का मतलब है कि परिधि के ताना बाना से मुक्त होकर, लहरों से मुक्त होकर आप अपने केंद्र पर आ जाओ, अपने घर लौट आओ। खुद के घर में ही मस्ती है, जीवन की हस्ती है। नमो चेतन।